फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में, और आपका स्वागत है जीरो टू हीरो के दोस्तों एपिसोड नंबर 78 में हिंदी वर्जन में। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में इसका काफी बड़ा रोल है। और हमारा ये मानना है दोस्तों कि हमें कुछ बातों का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि हम होलिस्टिक व्यू ले सकें स्टॉक मार्केट का। और वो टॉपिक है आज का कि पी रेशियो। कि पी रेशियो होता क्या है, व्हाट इज पी रेशियो इन स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पी रेशियो का क्या रोल है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितने प्रकार के पी रेशियो हैं और उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है। क्या पी रेशियो हमें मदद कर सकता है स्टॉक के सिलेक्शन में, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो जैसा दोस्तों, पी रेशियो एक रेशियो है जो ऑफकोर्स 2 डिजिट के कारण ही रेशियो बन पाएगा। तो पी में पी स्टैंड करता है प्राइस के लिए और ई स्टैंड करता है अर्निंग के लिए। इसका मतलब है कि कोई भी शेयर की जो प्राइस मार्केट में अभी चल रही है, जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, वैल्यू तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, तो प्राइस को करेक्ट वर्ड होगा। तो जो प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रही है और कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है, इसके रेशियो को पी रेशियो बोलते हैं। तो दोस्तों, पी रेशियो का जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, जो पॉपुलर इस्तेमाल होता है, वो होता है स्टॉक को सिलेक्शन करने में। एक ब्रॉडर तरीके से माना जाता है कि अगर पी रेशियो कम है तो वो स्टॉक की वैल्यूएशन प्रॉपर है, मींस अर्निंग के रिस्पेक्ट में जो प्राइस अभी रूल कर रही है वो करेक्ट वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। और इसमें कई अदर पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। पी जो है फंडामेंटल एनालिसिस के तहत एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है। तो दोस्तों, इसके अलावा रेशियो हेल्प करता है ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को, ताकि वो कंपनी को वैल्यू कर सके कि करंट वैल्यू, जो करंट प्राइस में जो स्टॉक अवेलेबल है या ट्रेड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आने वाली अर्निंग्स, फ्यूचर अर्निंग्स, एस्टिमेटेड अर्निंग्स के कंपैरिजन को करके हम उसे समझ सके कि क्या ये स्टॉक सही वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी रेशियो एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है ये समझने के लिए कि कंपनी का आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है, वर्थ क्या है और एंटिसिपेटेड ग्रोथ आगे कंपनी की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की वैल्यू तभी बढ़ती है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होती है, या आने वाले समय में उस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो आज की डेट में वो कहां पर स्टैंड कर रहा है, कहां पर वो अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है। जैसा टेक्निकल एनालिसिस में हम वैल्यू एरिया को कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं दोस्तों, कि प्राइस जब रिट्रेस होता है तो उस समय पे वैल्यू जोन में आता है, कई कन्फ्लुएंसेस को देखते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि ये स्टॉक में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पी रेशियो एक उस दिशा में फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि पी रेशियो एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है मार्केट के इवैल्यूएशन के लिए। अब दोस्तों, मार्केट के इवैल्यूएशन में एक जनरल जो प्रैक्टिस है उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको टच करूंगा, और वो है दोस्तों कि अगर पी रेशियो हाई है तो इसका तात्पर्य यह है कि इन्वेस्टर जो है वो ये कंक्लूजन में आता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, महंगा है, और ये या तो उसके पास अगर होल्डिंग है तो वो बेचने का डिसीजन लेता है, और या फिर उसमें बहुत विजिल रहता है कि जब भी इसमें कहीं करेक्शन का साइन नजर आएगा तो वो निकल जाएगा, और नए पोजीशन में या नए इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपने आप को दूर रखता है मार्केट से, ताकि एक महंगे स्टॉक में वो
एंट्री ना करे दोस्तों। और अगर पी वैल्यू लो है तो वो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और इसमें पोटेंशियल है, जो अभी प्रॉफिट है, कंपनी की अर्निंग्स है, उसके रिस्पेक्ट में ये अंडर वैल्यूड है और अनरियलाइज्ड जो गेन है उसे फ्यूचर में वो गेन में तब्दील कर सकता है और इसीलिए ऐसे स्टॉक में वो निवेश करने की प्लानिंग करता है। तो अब समझते हैं दोस्तों कि पी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और वो कैलकुलेशन है दोस्तों कि पी रेशियो मार्केट में जो प्राइस चल रही है किसी पर्टिकुलर शेयर की या इंडेक्स की, और उसमें अगर हम डिवाइड कर दें अर्निंग पर शेयर, जिसे ईपीएस के नाम से हम जानते हैं, तो पी रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। अब आप देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अर्निंग जो कंपनी की है उसके प्रति, उसके रिस्पेक्ट में कितने गुना ये मार्केट में प्राइस ट्रेड हो रही है। तो सिंपल शब्दों में अगर ईपीएस फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की 10 रुपए है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, और कोई स्टॉक अगर 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब पी क्या हुआ दोस्तों? 10 हुआ। 100 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब ये स्टॉक अर्निंग पर शेयर ईपीएस के रिस्पेक्ट में 10 गुना ज्यादा ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जितने गुना ज्यादा मार्केट में वो ट्रेड होगा उतना वो उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा और वो ओवर वैल्यूड की टेरिटरी में जा सकता है। और अगर उसका या तो आप देखिए इसके रेशियो में बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अगर मार्केट की वैल्यू में गिरावट आती है, प्राइस में गिरावट आती है, जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में, तो उस समय क्या होता है कि अर्निंग पर शेयर के रिस्पेक्ट में अगर प्राइस नीचे आ गई तो पी रेशियो नीचे आ जाएगा। और दोस्तों अगर अर्निंग कंपनी की बढ़ गई तो भी पी रेशियो में चेंज आएगा। तो ये रेशियो है, या तो मार्केट में जो ट्रेडेड वैल्यू है, ट्रेडेड प्राइस है किसी पर्टिकुलर शेयर की, वो नीचे आए तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो सकता है, और या फिर कंपनी की अर्निंग्स इंप्रूव हो जावे तब वो अट्रैक्टिव हो सकता है। इन दोनों सिनेरियो में पी रेशियो के वैल्यूएशन को असेस किया जा सकता है एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला के आधार पर। तो दोस्तों आप समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं पी रेशियो, टाइप्स ऑफ पी रेशियो। प्राइमरीली दोस्तों 2 प्रकार के पी रेशियो होते हैं, और बेसिकली 2 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें इनपुट्स अलग अलग होते हैं पी रेशियो को समझने के लिए। तो दोस्तों पहला है ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है, जैसा वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रेलिंग, मींस ये पिछले डेटा पर आधारित है। तो PTTM के नाम से आप जब देखेंगे जो पॉपुलर वेबसाइट है लाइक मनी कंट्रोल पे जाएंगे, किसी शेयर के डेटा के पी रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां आपको लिखा मिला होगा PETTM। इसका तात्पर्य है कि ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में वो इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा है दोस्तों फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग, जिसे FPE बोलते हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले जो डेटा है उसको इस्तेमाल करने के लिए एक संभावित एस्टिमेटेड है ये पी रेशियो। ये एस्टिमेट के आधार पर पी रेशियो कि कंपनी के आने वाले परफॉर्मेंस के आधार पर इसे कैलकुलेट किया गया है, उसे FPE के नाम से भी जानते हैं, और कई बार इसे ड्राइविंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस को ड्राइव करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर एस्टिमेट है, कंपनी का प्लान है कि हमें आने वाले समय में कितनी अर्निंग को ईपीएस को अचीव करना है, तो उस पर आधारित होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसे ब्रीफली समझते हैं। तो ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो डेटा कंसीडर किया जाता है, तो मार्केट की जो प्राइस रूल हो रही है वो तो करंट मार्केट प्राइस होगी, जो प्राइस ट्रेड हो रही है मार्केट में एक्चुअल में, जो आपको प्राइस चार्ट के ऊपर में नजर आती है, और वो फिगर चेंज होते रहते हैं। तो ये एक
टीटीएम जो है वो एक एब्रेविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है ट्रेलिंग इन पास्ट 12 मंथ्स। तो पिछले 12 महीने के जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसे कंसीडर किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो ये जो पीईटीटीएम है वो इंडिकेट करता है कंपनी के पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को। अब दोस्तों फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग क्या है? जैसा वर्ड है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस कि ये एस्टिमेटेड फिगर्स है कि आने वाले समय में कंपनी की फ्यूचर में क्या अर्निंग होगी, कंपनी का गोल क्या है, और वो इसीलिए एस्टिमेटेड आधार पर बेस्ड है, इसीलिए उसे एफपीई फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो पीईटीटीएम जो है वो एक्चुअल डेटा पर है, एक्चुअल परफॉर्मेंस पर है। इसका मतलब इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है उस पे आधारित है। जबकि फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग है वो एक एस्टिमेट है। एस्टिमेट में गो रॉन्ग और एस्टिमेट में भी करेक्ट, और कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है अपने एस्टिमेट से और अंडर परफॉर्म कर सकती है अपने एस्टिमेट से। लेकिन ये कहीं ना कहीं में एक दिशा देता है इन्वेस्टर को कि आने वाले समय में अगर कंपनी का ये प्लान है तो वो कंपेयर कर सकता है पीईटीटीएम को आने वाले अर्निंग्स के आधार पर, और दोनों को कंपेयर करके एक होलिस्टिक व्यू बना सकता है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि फॉरवर्ड पी रेशियो जो है उसके सबसे बड़े लिमिटेशन क्या है। जब हम उसके आधार पर कंपनी को स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, जो पब्लिक डोमेन में ये जानकारी नॉर्मली होती नहीं है, और वो सबसे बड़ा लिमिटेशन है और सबसे बड़ा हैंडीकैप हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए। और दोस्तों वो क्या है कि कंपनी जब अपने एस्टिमेट को पुट फोर्थ करती है पब्लिक डोमेन में कि आने वाले समय में उसका ईपीएस क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, तो वो वैल्यूएशन एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन कर सकती है। अंडर एस्टिमेशन करने का एक मोटिव हो सकता है, अंडर एस्टिमेशन करने का एक रीजन हो सकता है कि जब क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा लगे कि कंपनी अपने एस्टिमेट से आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये तो ऐसी बात हो गई दोस्तों कि हमने अपना बेंचमार्क ही इतना नीचे कर लिया कि खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कंपनी हैज गिवन अ बेटर परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और दूसरा एक हो सकता है कि कंपनी आने वाले अर्निंग्स को ओवर एस्टिमेट करके दिखाए। उस केस में क्या होगा कि अगर हमने पी रेशियो पे आधारित अपने स्टॉक को सेलेक्ट किया है तो हम एक गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे दोस्तों? अगर ओवर एस्टिमेशन पी का किया है जो प्रोबेबली अचीव नहीं होगा, लेकिन उस आधार पर हमने कंपनी के स्टॉक को चूज कर लिया, तो क्या होगा दोस्तों कि उस आधार पे हम एक्चुअली वैल्यूएशन तो एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा है, केवल एस्टिमेशन को चेंज किया गया है, तो कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी। लेकिन कंपनी का उद्देश्य क्या रहता है? बहुत सारे लोग पी बेसिस पर केवल एनालिसिस करते हैं, वो प्राइस चार्ट के प्राइस एक्शन को समझ नहीं पाते हैं, भगवान है प्राइस इसको समझ नहीं पाते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, ओवर एस्टिमेशन अगर उन्हें नजर आया तो उन्हें लगता है ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को ड्राइव करता है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जो प्राइमरीली गलत होने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि ये ओवर एस्टिमेटेड फिगर्स है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि क्या पी रेशियो को क्या हम टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग पी रेशियो के ऊपर में ओवर डिपेंडेंट होते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है कि पी रेशियो पे हम ओवर डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फॉरवर्ड पी जो है वो कितना एक्यूरेट
प्रोजेक्शन है वो ओवर एस्टिमेटेड है, अंडर एस्टिमेटेड है, इट्स वेरी वेरी सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, सो मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग दी पी रेशियो। एंड दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग पी रेशियो का इस्तेमाल तो करते हैं और यस वो सम एक्सटेंट तक मदद कर सकता है, बट पी रेशियो के आधार पर सिलेक्शन करने के बाद हाइब्रिड मेथड सबसे बेहतर होती है कि हम उसमें टेक्निकल एनालिसिस करें और फंडामेंटल एनालिसिस से आधारित अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनका भी इस्तेमाल करें होलिस्टिक व्यू बनाने के लिए, एक इंफॉर्म्ड व्यू बनाने के लिए। दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी रेशियो कई बार अलग अलग कंपनी का बहुत अलग अलग होता है। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के पी रेशियो से अगर हम आईटी सेक्टर के पी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्युटली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उसका कारण है आईटी सेक्टर है या जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल है बहुत अलग है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनी है उनका अगर पी देखेंगे तो आपको बहुत हाई मिलेगा। तो वो रीजन क्या है कि जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो चीज 10 साल में अचीव करते थे, ये हाई ग्रोथ कंपनीज में पोटेंशियल है कि वो चीज को अगले 2 साल में अचीव करें। जैसे अमेरिकन मार्केट में अगर देखें फेसबुक का एग्जांपल, फेसबुक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी इन द वर्ल्ड। आप गूगल का एग्जांपल देखें, लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इन सब कंपनी का जो ग्रोथ होगा वो मेनी फोल्ड्स होगा, तो इसीलिए पी का जो रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग होगा अगर हम इस बेसिक चीज को नहीं समझते हैं। तो बहुत कंपनी है, तो इसीलिए दोस्तों पी को केवल यार्ड स्टिक नहीं बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है मार्केट सेंटिमेंट्स इतना बुलिश होता है, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन करता जा रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर इतना बुलिश है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है मार्केट। जो चार्ल्स एस डाउ ने जब टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड 6 डॉक्ट्रिन्स के बारे में अपने चर्चा की थी और हमने इस चैनल के ऊपर में उसे सीखा भी है जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में। तो उसमें क्या कहा था कि मार्केट रिमेन्स इन ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनलेस इट गिव्स अ डेफिनेट सिग्नल। इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ती चली जा रही है, मार्केट में जो ट्रेडेड प्राइस है वो अगर बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा, पी रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा, वो लगने लगेगा कि ओवर वैल्यूएशन है। और कई बार देखा गया है कि पी रेशियो ओवर वैल्यूएशन होने के बाद मार्केट और 20%, 30%, 40% तक ऊपर जाता है। तो दोस्तों स्टैंड अलोन बेसिस पे पी को हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि कई कंपनियां हैं जिसमें पोटेंशियल टू ग्रो इज मच हायर देन इन कंपैरिजन टू इन शॉर्टर ड्यूरेशन। कम समय में अधिक पोटेंशियल का ग्रो होना पी रेशियो के बेस पे डिसीजन का एक मिसलीडिंग हो सकता है और ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमें कई बार मिसलीड कर सकती हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि पी रेशियो 2 कंपनियों के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं और 2 कंपनी के पी रेशियो को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है स्टॉक के सिलेक्शन का, क्योंकि दोनों कंपनी अगर सेम सेक्टर की हैं, अगर इकोनॉमी में उनका सेम सेक्टर में सेम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सेम नेचर का बिजनेस वो कर रही हैं, तो उन्हें कंपैरिजन किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन कर रहे हैं आईटी सेक्टर की कंपनी, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस। तो इन्फोसिस के पी को देख लिया और टीसीएस के पी को देख लिया और दोनों कंपनी टॉप रैंक्ड कंपनी है। तो उसमें दोस्तों पी के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि टीसीएस के कंपैरिजन में इन्फोसिस जो है वो राइट वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है दोस्तों कि टीसीएस का मार्केट में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो मच हायर है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टीसीएस के प्रति बहुत अधिक है। तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल सवाल होता है कि केवल स्टैंडअलोन पी के बेसिस पर यह डिसीजन लेना कि इन्फोसिस राइट वैल्यूएशन पे है, लेसर वैल्यूएशन पे मिल रहा है टीसीएस के कंपैरिजन में। यस, हम
पी रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए सेम इंडस्ट्री में, सेम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में अगर दो स्टॉक हैं तो उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सिमिलर रहते हैं। अगर दोनों कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं या दोनों कंपनी इंडिया के बाहर ऑफशोर में, इंडिया के बाहर भी अगर ऑपरेट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस एंड टेसियस, दोनों के क्लाइंटल बेस जो है इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी हैं। तो दोस्तों ये कंपैरिजन कई बार इंडस्ट्री के पी के आधार पर, अगर इंडस्ट्री का पी फॉर एग्जांपल हमने निफ्टी आईटी का पी देख लिया, या निफ्टी फॉर एग्जांपल निफ्टी इंफ्रा में हमने उसका पी देख लिया, और हम देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनियां जो हैं उस इंडेक्स के तहत जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें किस कंपनी का पी इंडेक्स के कंपैरिजन में कम है। तो हम ये बोल सकते हैं अनरियलाइज्ड गेन जो है हमें मिल सकता है आने वाले समय में, जो ईपीएस के द्वारा हमें फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस आधार पर कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपनी टू कंपनी बोलते हैं ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना ही बुद्धिमानी होगी। सेक्टर सेम होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर सिमिलर होने चाहिए, तब वो कंपनी का कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी का कंपैरिजन कभी भी आप आईटी कंपनी से या इंफ्रा कंपनी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या सीखा? हमने अभी तक जो सीखा है वो सीखा है कि पी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया है उसके आधार पर, जैसे पी टीटीएम बोलते हैं, और दूसरा दोस्तों फॉरवर्ड होता है एस्टिमेट के आधार पर। तो अब दोस्तों कंक्लूजन क्या निकला आज के सेशन का? आज के सेशन का बेसिक कंक्लूजन है जो मैं बार बार इस चैनल पे बोलता हूं, प्राइस इज गॉड। प्राइस जो है वही भगवान है। जब हम प्राइस चार्ट पे एनालिसिस करते हैं हमें क्लियर पता लगता है कि आप एज एन इन्वेस्टर या कोई भी चीज कभी भी एक बहुत लंबे तक ओवर वैल्यूड नहीं रह सकती है, क्योंकि दोस्तों प्राइस भगवान है और प्राइस को सब कुछ पता है। फंडामेंटल्स जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो प्राइस को पता है, प्राइस ने उसे डिस्काउंट कर लिया है, ये हमें मानना पड़ेगा। और चार्ल्स एस डाउ के एक डॉक्ट्रिन में इस बारे में एम्फेसिस भी दिया गया है। और दोस्तों कीमत ही भगवान है, और दोस्तों कीमत ईश्वर छे, जो गुजराती में बोलते हैं। गुजराती भाई जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर मैंने ये कहीं गलत लिखा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने कोशिश की है। तो कीमत ईश्वर छे जो लिखा है, अगर उसकी स्पेलिंग गलत है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और सही है तो भी लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, और आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से होगा इंतजार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।